नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर का 8वां माह कार्तिक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस पूरे माह में जप तप व्रत स्नान दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए भी कार्तिक मास से अच्छा दूसरा कोई भी माह नहीं हो सकता। इसी माह में बैकुंठ चतुर्दशी के बाद आने वाली कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को सभी देव अपनी दीपावली मनाते हैं। सभी देव पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी दिवाली गंगा के घाट पर मना के जाते हैं। कार्तिक को सबसे पवित्र माह में से एक माना जाता है। कई लोग कार्तिक माह के दौरान हर दिन सूर्योदय से पहले गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का संकल्प लेते हैं। कार्तिक माह के दौरान स्नान शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना शुभ होगा। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान शाम 4:31 तक किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के कई दिन अनुष्ठानों और त्योहारों का समापन होता है। तुलसी विवाह का उत्सव वो भी एकादशी के दिन से शुरू होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा के बीच किसी भी उपयुक्त तिथि पर तुलसी विवाह किया जा सकता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया। अन्य मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की तिथि भगवान शिव, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए जीवन में समृद्धि आती है। इन्हीं फलदायी कार्यों में से हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे शुभ 7 कार्य। स्नान। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए, तो इस दिन स्नान भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो और दरिद्रता दूर हो सके। पूजा पाठ। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा पाठ करना भी जरूरी है। वैसे तो कार्तिक मास में सारे दिनों में ही पूजा, जप तप, ज्ञान ध्यान का अधिक महत्व है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ हवन का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन किए हुए होम, यज्ञ और उपासना का अनंत फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यंत महत्व होता है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण करके चिंतन करने से अग्नि अष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण किया जाता है। दान धर्म। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप इसी दिन विशेषकर जरूरतमंदों को दान जरूर करें। दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली भी मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन पवित्र नदी या फिर देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। महालक्ष्मी का स्तुति पाठ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर श्री हरि की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 7 कार्य वर्जित भी हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो भूमि पर शयन करें। इस दिन बुजुर्ग लोगों को दुख नहीं देना चाहिए।
अन्यथा किसी भी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब, असहाय, बुजुर्ग या फिर किसी से कटु वचन नहीं बोले और न ही किसी का अपमान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, न ही उसे मारना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को जड़ से उखाड़ना चाहिए। जो भी भक्त कार्तिक स्नान के नियमों का पालन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त हो जाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैसे तो किसी जलाशय या पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ों में गाय का दूध अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, भोग लगाएं और आरती उतारें। इस दिन भोग में तुलसी जी को 30 या 31 पूड़ी और खीर अर्पित करना शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु जी का पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप लगाएं। चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध कर लें। अब चौकी पर अक्षत का आसन देते हुए भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। इसके बाद सभी प्रतिमाओं पर एक एक करके गंगाजल छिड़कें। कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें या अष्टदल बनाएं। उस पर कलश रखकर उस पर मौली बांध दो। अब कलश में गंगाजल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम आदि डाल दें और उसके मुख पर आम के पत्ते रख दें। आम के पत्तों और नारियल पर भी मौली बांध कर रखें। मूर्ति या चित्र के दाएं तरफ एक घी का दीपक रख दें। इस प्रकार पूजा की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अब पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आसन ग्रहण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन करें। अब आप घी के दीपक को प्रज्वलित करें, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर वह पुष्प भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उन्हें हल्दी रोली से तिलक करें, फिर उन्हें अक्षत, जनेऊ, लाल पुष्प, दुर्वा अर्पित करें। अब सत्यनारायण जी को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, लक्ष्मी माता को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाएं, सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, पुष्प, माला, मोली, सुहाग की पूरी सामग्री अर्पित करें। अब भोग में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को भी मिठाई का फल अर्पित करें। भोग के साथ भगवान जी को दक्षिणा भी अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को धूप दिखाएं और उनकी आरती उतारें। अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान जी की पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। अक्षत व पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिवारजनों में भी प्रसाद वितरित कर दें। इस दिन रात में चंद्रदेव को जल में गाय का दूध मिलाकर अर्घ्य दें। इस दिन तुलसी, पीपल के पेड़, जलाशय, घर के विभिन्न हिस्सों में दीपदान अवश्य करें। कुछ लोग तुलसी के पौधे के आसपास कन्याओं को बिठाकर उनको भोजन कराते हैं और उनका पूजन भी करते हैं। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उन्हें मखाने और खीर और दूध से बनी मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं।